हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर श्रेणी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए जुनून बैच स्टार्ट हो चुका है और इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90 प्लस। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प आप लोग की होगी लगेगी। आप लोग को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इसको महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास पहुंचाना है, अपने स्कूल के हर एक बच्चों के पास पहुंचाना है, अपने एरिया के क्लास 10 के हर एक बच्चे के पास पहुंचाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट किए, मैथ पार्ट 2 पहला 2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग 1.3 का बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी का 1.3 का बेसिक देखने वाले, उसमें क्या क्या होना, क्या आपको आना चाहिए, क्या क्या होगा वो देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1.3 में हम लोग क्या देखेंगे? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्या देखेंगे बेटा? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मेरे प्यारे बच्चों, 9th में हम लोग देखे थे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यहां देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो बेसिकली आपको 3 टेस्ट है, लेकिन सबसे पहला वाला टेस्ट है ए टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट जो दिया है, इसको हम लोग कहीं यूज नहीं करेंगे, पर होता है ये। अगर 2 ट्रायंगल है, ठीक है, 2 ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, 2 ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल ए अगर कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू से, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर से, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। मतलब एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है किससे? एंगल पी से, और एंगल बी अगर कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू से, एंगल सी अगर कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर से, सो वी कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी 2 ट्रायंगल का 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए हम लोग ए टेस्ट में इसको, ये हम लोग कहीं यूज नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली ए टेस्ट लिखेंगे। कैसे वो भी देखेंगे। तो ये समझ में आया कि 2 ट्रायंगल है, अगर 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जो इसके बाद जो दूसरा होता है वो क्या होता है? ए टेस्ट। 3 एंगल, 2 एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है ना, तो भी हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्योंकि अगर किसी 2 ट्रायंगल का 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो बचा हुआ तीसरा एंगल होगा ना, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2 ट्रायंगल है, इसका नेमिंग कर लीजिए पी क्यू आर एल एम एन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही वाला टेस्ट यूज होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल का 2 एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, सब लोग दिमाग में बैठा लो, सूरज सर बोले हैं कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में यही टेस्ट यूज होने वाला है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मेरे प्यारे बच्चों, 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल का अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सोचो पी कॉन्ग्रुएंट है एल से एंड क्यू कॉन्ग्रुएंट है एम से। 2 ट्रायंगल का 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर। अगर देखो बेटा, एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल L से एंड एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। इफ 2 एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। और मेरे प्यारे बच्चों, रीजन क्या लिखेंगे? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्या लिखेंगे? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वाला जो टेस्ट है वो क्या है? साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है? देखिए, 2 ट्रायंगल है, सोचो कि 2 ट्रायंगल है ABC एंड PQR। बच्चा, अगर ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है और इनके बीच में जो एंगल है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड, देखिए अगर 2 साइड का कॉन्ग्रुएंट नहीं, साइड यहां गलती से गलत,
साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ये तो कॉन्ग्रुएंट में हो जाएगा ना। अगर इस साइड का रेशियो, इनके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, क्या बोल रहा हूं, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यहां कॉन्ग्रुएंट साइड कॉन्ग्रुएंट वाला कंसेप्ट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, क्या बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू अगर इक्वल है किसके, बीसी अपॉन क्यू आर के, बीसी अपॉन क्यू आर के, मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, देखो अगर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बीसी अपॉन क्यू आर के, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलर, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, SAS टेस्ट, समझा मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग इसको दिमाग में बैठा लो। अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, क्या यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट वाला टेस्ट है वो क्या है, SSS टेस्ट, फोर्थ वन, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, SSS टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। ये क्या है सर, अगर तीनों साइड्स का रेशियो, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, देखो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्रायंगल है, अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा हूं, ए बी अपॉन, देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों किसके, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहां रीजन क्या लिखेंगे, बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, समझा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों चार टेस्ट आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहला वाला है वो क्या है, अगर तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन ये कहीं यूज नहीं करते, क्यों, अगर दो डायरेक्टली बस डायरेक्टली लिख देते, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा यूज करेंगे, तो आपके दिमाग में ये ए टेस्ट सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर, बाय ए टेस्ट, 99% क्वेश्चन में यही लगने वाला है। उसके बाद क्या देखें हम लोग, अगर दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का जो एंगल है, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, उनके बीच का जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और चौथा हम लोग क्या देखें मेरे प्यारे बच्चों, साइड 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 टेस्ट, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अब एक कंसेप्ट और है मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोग को आना चाहिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो बेसिक भी है। सोचो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, सिमिलर है पी क्यू आर के, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, समझ में आया। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझ में आया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर
देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। याद रखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, पहला दो अपॉन पहला दो, ठीक है। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, फिर लास्ट का दो अपॉन लास्ट का दो, बी सी अपॉन क्यू आर, फिर पहला और लास्ट का ए सी अपॉन पी आर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल आर के। ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी के, इक्वल है कॉन्ग्रुएंट लिखो। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल आर के, और इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CAST। आई होप मेरे प्यारे बच्चों बेसिक जो है आपके दिमाग में आया रहेगा। अगर बेसिक आया रहेगा बच्चों तो हम लोग 1.3 फाड़ देंगे। क्या करेंगे, फाड़ देंगे। 9 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है आपको, ठीक है। 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिए, और हर एक बच्चे को शेयर करिए। बताइए कि जुनून बैच स्टार्ट हो चुका है, सूरज सर बोले हैं कि इस बैच का हर एक बच्चे का 90 प्लस आएगा ही आएगा। इस बैच का टारगेट ही है महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90 प्लस, और उसमें सबसे बड़ा हेल्प आपका लगेगा यह इसको, इस बैच को हर एक बच्चे के पास पहुंचाने के लिए, ठीक है। याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।